सकते हैं। अध्याय 12 की चर्चा करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य, और ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम लोग फल्गु वैराग्य में जा सकते हैं या शुष्क वैराग्य में जा सकते हैं, लेकिन युक्त वैराग्य में भक्तों को रहना है। तो हम शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, स्टार्ट। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 12 से कृष्ण साधक युक्त वैराग्य, आइस ब्रेकर। क्या आप हमें कोई ऐसा अपूर्ण कार्य बताना चाहेंगे जो आपने कभी सोचा हो लेकिन पूरा न कर पाए हो? कौन बताना चाहते हैं? कोई भक्त? यू वांट टू से? ओके, यू कैन हैव द माइक, यू कैन स्पीक इन हिंदी। ओके, यस। हरिनाम के जप ना, this is icebreaker. Some job which you have started, tried to do, but you could not do, complete it. क्या आप हमें कोई नहीं, कुछ भी करना चाहते हो नहीं हो पाया। IAS बनना चाहते थे, नहीं हुआ। और कुछ इच्छा? और कोई इच्छा नहीं? आप लोग सबके आप्त काम है। हीरो बनना चाहते थे? ओह अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और कुछ हाँ, बिजनेसमैन बनना चाहते तो नहीं हुआ। वैसे एक बात ध्यान रखना चाहिए, एक भक्त समझ जाता है इस रहस्य को कि जगत आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं बनाया गया है। सारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी, और अमेजिंग बात यह है कि सारी इच्छाएं पूर्ण हो भी जाए तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। हिरण्यकशिपु की बहुत सारी भौतिक इच्छा संपूर्ण हो गई थी, बस एक दिक्कत थी कि उनका एक लड़का नालायक निकल गया था उनका लड़का उनकी बात नहीं सुनता था। पूरा दुनिया बात सुन रही थी लेकिन लड़का सुन नहीं रहा था लड़के ने बड़ी गलती कर दी थी, भगवान विष्णु का भक्त बन गया था। वो बहुत बड़ी गलती की थी। बड़ा प्रेम से पाला पोसा और उसके बाद बेचारा वो इस्कॉन का डिवोटी हो गया तो ये दिक्कत हो गई। लेकिन इस जगत में हमेशा कोई ना कोई ऐसा चीज़ रहेगी जो आपके अनुसार नहीं चलेगी। अगर आप पहले से स्वीकार कर लेते हो तो प्रभावित नहीं होगी। जैसे आप देखो, कल मेरा गला बिल्कुल ठीक था, सुबह तक भी ठीक था, और अकस्मात खराब हो गया। तो भक्त बोले, एक भक्त बोले कैसे खराब हो गया? मैंने कहा भाई, देने वाले अंदर से सोच बैठा हुआ है, तो सही करने वाला वो सही कर देता है, खराब करने वाला है वो भी खराब कर देता है। उसमें क्या आसक्त होना? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप देखेंगे धीरे धीरे काल के प्रभाव से कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो, सभी कुछ हो रहा है और सभी कुछ नहीं हो रहा है। हमारे पास कभी कुछ धन आता है, कभी धन नहीं आता है, कभी सुख दुख, ये सब कुछ काल के प्रभाव के द्वारा हो रहा है। तो ये व्यक्ति इस प्रकार से ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई। हाँ, एक बात है, क्या आप लोगों की जो भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं हुई, स्पेशली हम यहाँ पे जो हमारे मंदिर के भक्त हैं, क्या अब उसे कोई मलाल रहता है? हाँ, आपको कह रहे हैं अच्छा लगता है कि मैं नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे आते नहीं और दिक्कत होती। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है? तो थोड़ा बातचीत शुरू करने के लिए था। हरि नाम के जप का प्रभाव। हिंदी पढ़ने वाले लोगों को मैं बोलूँगा पढ़ने के लिए। पुष्पेंद्र प्रभु पढ़िए। बहुत अच्छा डिस्कशन है ये जप के बारे में, और आप कृपया उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप देखिएगा कि क्या आपके जीवन में भी हो रहा है कि नहीं। बहुत सुंदर उन्हें चीज़ जोड़ के रखी। यस, पढ़िएगा। सफलता पूर्वक जप करने से भगवान की सेवा करने की इच्छा पड़ती है। क्या होती है? समझ रहे हैं? यानी सेवा इच्छा करने की बढ़ने का मतलब ये है कि दिन के अंत में आपको लगना चाहिए कि मैंने कुछ सेवा नहीं करी, चाहे पूरा दिन सेवा करें। ये जादू होना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप रात में भी सोएंगे ही नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। एक बार गिरिराज महाराज जी प्रभुपाद जी को मिले और प्रभुपाद जी को पूछे, प्रभुपाद मैं सोचता हूँ कि मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ या मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ, अन्य लोग कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले, अच्छा है, इसी को नम्रता कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज आप सब जानते हैं, हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था, वो कहते हैं मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो अधम हूँ, मैं ये हूँ। अरे भाई, भगवान तुम्हारे मित्र हैं, छोटे भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इतना ऊंचा हो रहे हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अयुक्त मान रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छी भावना रहती है। आप कुछ बोल रहे थे? यस, को दीजिए मैं। यस,
मतलब सेवा का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि काश मैं ज़्यादा जप नहीं कर पाया आज, या ज़्यादा प्रभुपाद की किताबों को नहीं पढ़ पाया, या मुझे और ज़्यादा इस लेक्चर को सुनना चाहिए था, या फिर फिजिकल वर्क जो हम हर जनरली जो प्रकार ऑफिस से में देखिए, हम लोगों ने भक्ति की चर्चा करी है, काया वाचा मनसा, जो आवश्यक है भक्ति के लिए एक पर्टिकुलर समय में, वो सेवा का प्रारूप अलग अलग है। जैसे इस टाइम कोई व्यक्ति खिचड़ी बनाने लग जाए, हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो वो सेवा नहीं है। जैसा जैसा हमको बताया जा रहा है उसके हिसाब से सेवा करिए, क्या दिक्कत है। वो तो समझ रहे हैं ना, जहाँ शरीर की सेवा वहाँ शरीर की सेवा, जहाँ मन की सेवा वहाँ मन की सेवा, और जहाँ पे आपके वाणी की सेवा वहाँ पे वाणी की सेवा, ये चीज़ है। ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत बार लोग इस तरह से सोचते हैं कि सेवा मतलब खाली फिजिकल वर्क। देखिए, स्पेशली ब्रह्मचारी क्या, भक्त, हर भक्त की बात है, अगर वो श्रवण नहीं करते हैं भगवान के बारे में समुचित मात्रा में, तो उनका उत्साह नहीं रहेगा भक्ति करने का। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर बोलते हैं, यू आर हियर बिकॉज यू वांट टू बी हियर। आप यहाँ पे हो बिकॉज आप होना चाहते हो। तो होना चाहते हो मतलब आपको भक्ति का वातावरण अच्छा लगना चाहिए, तभी आप रहेंगे। पैसे देकर के हम नहीं रुका सकते किसी को। पैसे देके क्या किसी को मंगल आरती करा सकते हैं आप? कभी मंगल आरती करो, जपा करो और भागवतम क्लास करो, हाँ नहीं कर सकेंगे लोग। तो उनको अच्छा लगना चाहिए, ये बात ठीक है। अब ये एक बहुत सुंदर लीला है जो इसमें बताई जाएगी, वो आप देखिएगा। यस। मुस्लिम नवाब ने चेतन महाप्रभु से प्रार्थना की, आपने मुझे गले लगाकर अपनी दया दिखाई है, अब कृपया मुझे उपदेश दें, मैं किस तरह आपकी सेवा कर सकता हूँ। मैंने कई गायों, ब्राह्मणों और वैष्णवों को हानि पहुँचाई है, पर अब मैं पछता रहा हूँ। कृपया इन पापों से मेरा उद्धार करें। थोड़ा ये समझ लीजिए कि है क्या चीज, कहाँ की बात हो रही है। महाप्रभु को एक नदी क्रॉस करनी थी, तो उड़ीसा के राजा ने मोहपात्र नाम के व्यक्ति जो अधिकारी थे, उनको महाप्रभु के साथ भेजा। तो महाप्रभु को नदी पार करनी है, उसके उस तरफ मुसलमानों का राज्य था। तो मुसलमानों का एक मंत्री वो इस नदी के इस तरफ आया और उसने महाप्रभु को देखा, और देख करके पागल सा हो गया। वो हरे कृष्ण हरि हरि बोलने लगा। फिर वो जाकर के चुपचाप अपने मुसलमान जो राजा है नवाब को बताया, तो वो भी मिलने के लिए इच्छुक हो गया। तो उसने मैसेज भिजवाया कि मैं महाप्रभु से मिलना चाहता हूँ। तो मोहपात्र जी ने बताया कि महापात्र जी ने बताया कि आप सामान्य ड्रेस में आइए, और आप वो वेपन्स लेके नहीं आ सकते। हाँ, और राजा के ड्रेस में नहीं आए। तो जैसे ये लोग आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, वो देखते ही तुरंत प्रणाम करता है और हरि हरि हरे कृष्ण मंत्र बोलने लग जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ पे जब आता है कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं इतना पतित हूँ। तो यानी प्रभुपाद जी यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसी बात को प्रभुपाद जी का तात्पर्य से है कि जो कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र करेगा उसकी इच्छा हो जाएगी सेवा करने की, ये रहता है। और एक अद्भुत बात यह है, रिवर्स भी है। मान लो कोई हरे कृष्ण नहीं कर पा रहा है और आप उसको सेवा में नियोजित कर देते हैं, तो हरे कृष्णा भी करने लगता है। इस संबंध में बड़ी जादुई बात है, एक भक्त ने मुझे बताया था, आज भी मुझे ये बात याद है। वाणी आश्रम में एक विदेशी भक्त थे, उन्होंने कहा मेरा 9 साल जप बहुत सूखा हुआ, 1 दिन 2 दिन नहीं, 9 साल। लेकिन मेरा ये भावना थी कि जब भी कोई भी सेवा मिलती थी तो मैं इस भावना से करता था कि मैं इसको बहुत अच्छे से करूं, चाहे मंदिर मार्जन की हो चाहे कोई भी हो। क्या है ये? इसे कहते हैं सेवा भाव। और उसके बाद अब मैं 32 माला से कम कर नहीं पा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, 32 माला कर नहीं पा रहा हूं, अर्थात भगवान अपने आप को इस सेवा भाव के कारण नाम के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। हम कल थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे प्रचार के समय में बोलते हुए, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि भक्तों को नाम की सेवा जप करने के साथ साथ दूसरों को बताने की भी होनी चाहिए। इतना सुंदर गिफ्ट है, ये शब्द भी हल्का हो गया, अद्वितीय गिफ्ट है। और देखिए, जब हम प्रचार की बात करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको विश्व में जाके प्रचार करना, किसी को तो आप जानते होंगे, isn't it? एक व्यक्ति अपनी माँ को तो जानते हैं ना उनको ही फोन करके बोल दिया, भाई आप कृपया हरे कृष्णा करिए। अब आप सोचिए, अभी जो भक्त आए थे मेरे साथ, कितना उनका अच्छा भाव है। वो उनको लेके आए दूसरे व्यक्ति को, वो एक उनको ये पर्चा दिया भक्ति वृक्ष की पुस्तक का, उनको हरे कृष्ण मंत्र बोला, वो 1 माला कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे खुद बोला हाँ मैं अब 16 माला भी करूंगा। अब कैसे, और शक्ल देख के मैं तो सोच रहा था कि अभी आए, नहीं तो हरे कृष्ण मंत्र बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से हरे कृष्ण मंत्र का फोटो खींच करके अपनी माँ को बता दिया। कितना सुंदर भाव है। ये तो नहीं बोला जा रहा है कि आपको पूरे विश्व में प्रचार करना है, कोई आपको आचार्य बनना है,
लेकिन जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश होना चाहिए, सो पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। जैसे देखिए नवाब महाप्रभु की सेवा करना चाहता है, पढ़िएगा आगे। तो यानी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जब हम जब करते हैं तो हमें सेवा की भावना होती है, और नाम की सेवा दोनों तरह से होती है। यस, चेतन महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार हरि नाम कीर्तन करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, तब निश्चय ही उसके मन में भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। यह सफलता पूर्वक जप करने का फल है। जब कोई उत्साह पूर्वक मन में भगवान की सेवा करने नहीं मन में क्यों आ रहा है? भगवत सेवा करता है तो हमें समझने चाहिए कि उसने सफलता पूर्वक जप किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए अगर आपका जप अच्छे से करेंगे तो आपको शास्त्र सुनने में इच्छा होएगी, आपको सेवा की भी इच्छा होगी, मतलब आपको लगेगा मैं कुछ तो भगवान के लिए करूं। और पता है जो मंदिर में आपको सेवा नहीं भी दी जाएगी उसके अलावा भी आपको आइडिया आते रहेंगे। जैसे आप स्पष्ट देखिए, भक्ति विश करने के लिए मैं तो ना यहाँ पे सेवा हूँ, मैं किसी को नहीं बताता कि मैं भक्ति विश का प्रचार कर रहा हूँ। आज भक्त ने बोला आप क्या सेवा करते हैं, मैं गौशाला मैनेज करता हूँ, मंदिर में मेंटेनेंस का काम करता हूँ, बस। मैं नहीं बोला था भक्ति विश का प्रचार करता हूँ। तो भक्ति विश का प्रचार करना तो ये एक्स्ट्रा सेवा है। जैसे हनुमान जी को सीता जी के बारे में मैं मालूम करने के लिए बुलाया गया था, लंका को जलाने के लिए नहीं बोला गया था लेकिन वो भी थोड़ा एक्स्ट्रा सेवा करके आए। वो भक्त लोगों को हमेशा उत्साह रहता है एक्स्ट्रा सेवा करने के लिए। जैसे मैं देखता हूँ मेरी माँ है तो प्रसाद खिलाती है तो कभी संतुष्ट नहीं होती है 4 रोटी से। आप लोग की माता जी लोग भी ऐसे खिलाती कि नहीं? कभी भी घर में जाएंगे तो 4 रोटी, कहाँ 4 खा ली, ठीक है चुप हो जाओ, ऐसा नहीं होती, हमेशा देने का उत्साह होता है। यानी कि प्रेम होने से व्यक्ति और अधिक लालसा होती है देने की, ये बात है। परम पूज्य भक्ति श्याम माधव महाराज इस समय बड़ा अच्छा बोलते हैं, जब आप कृष्ण के शरण में जाते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कृष्ण कहते हैं थैंक यू वेरी मच, कैन यू गिव अ लिटिल मोर, बहुत बहुत धन्यवाद, कि आप और शरण में आ सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान की भक्ति ऐसी है, आप थोड़ा सा देंगे कृष्ण को तो कृष्ण बड़े खुश होते हैं और अंदर से और प्रेरणा देते हैं, आप और कर सकते हो क्या? अब 1 माला करेंगे तो कहेंगे ठीक है, वेरी नाइस, आपने 1 माला किया, क्या 2 भी कर सकते हैं क्या? गुस्सा नहीं होता, वेरी नाइस 2 कर सकते हैं क्या? आप मान लो 16 पे आ गए तो बोलेंगे थोड़ा प्रचार कर सकते हो क्या? ऐसा करके भगवान प्रेरणा देते हैं। ये हरे कृष्ण मंत्र बड़ा चमत्कारिक है। इस लाइक भगवान भी आपके प्रेम को खींचना चाहते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे, आपका हृदय जो है ना वो भगवान मक्खन बना देंगे और उसका मक्खन को चोरी कर लेंगे दूसरे अर्थों में कहा जाए, हरि जो है ना भगवान, हरि का नाम मतलब है कि आपके सारे अमंगल दूर कर देंगे, फिर प्रेम देखकर आपके मन को भी हर लेंगे, क्योंकि वो आपका प्रेम चाहते हैं, उनको प्रेम की भूख है। तो हरि नाम करने वाला सेवा में भी उत्साहित होगा, और सेवा का मतलब है प्रेम, और प्रेम का मतलब है सेवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था इस संबंध में, और मैंने वृंदावन चंद प्रभु से कंफर्म किया। मैंने कहा प्रभु जी भागवत सुनने से भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो हृदय में दिखते तो है नहीं, तो ये तो विरोधाभास है। फिर मैंने कहा कि देखिए, मैं ऐसा सोच रहा था कि जब हमारे हृदय में काम आता है तो काम क्या दिखता है अलग से, लेकिन उस काम की वजह से व्यक्ति बहुत सारे गलत काम करता है। ठीक है, अब भगवान हृदय में आ रहे हैं भागवत सुनने से, तो क्या होता है, भगवान की सेवा की और इच्छा होती है कि नहीं होती? तो भले ही आपको ना दिखे कि भगवान हृदय में प्रकट हो रहे हैं, लेकिन भगवान का प्रकट प्रभाव देख रहे हैं कि नहीं? जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसकी और इच्छा होती है, जो सुनता है वैष्णवों को भोजन कराने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तो इसके हृदय में प्रेम आया ना, श्रद्धा आई ना वैष्णवों के प्रति, तो वैष्णवों की सेवा करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये नाम के बारे में सुनता तो नाम जब की प्रेरणा मिल जाती है। ये दिखाता है कि भले ही आपको लगे कि मतलब भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में लालसा की जागृत हो रही है, ये दिखाता है कि भगवान आ रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? यस। जब कोई बुरे फलों से शुद्ध हो जाता है तो वह सेवा करने की इच्छा करता है। क्योंकि मुस्लिम नवाब चेतन महाप्रभु का दर्शन करके पवित्र हो चुका था, इसलिए वह पवित्र नाम का जप करने के योग्य हो गया और भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक हो गया। जप के लिए श्रील प्रभुपाद के उपदेश हरे कृष्ण महामंत्र के प्रत्येक शब्द का सावधानी पूर्वक जप और श्रवण करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। परम पूज्य परम पूज्य जयपताका महाराज का स्टेटमेंट है कि इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट हाउ मच यू आर चैंटिंग, बट हाउ मच यू आर हियरिंग योर चैंटिंग। मतलब ये इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप जप कर रहे हैं उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसको कितना सुन रहे हैं। एक बार करणधर प्रभु, हम जगह पढ़ते हैं, वो जप कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने पूछा तुम क्या कर रहे हो? ये अजीब सा प्रश्न हुआ ना।
अब जब कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा आप क्या कर रहे हैं? अजीब सा प्रश्न है कि नहीं? मैं बोला आपने क्या क्या कर रहे हैं? बोले मैंने माइक पकड़ा हुआ है। तो ये कोई प्रश्न है करने का? कोई प्रश्न नहीं है। क्यों प्रश्न किया है? प्रश्न किया प्रभुपाद ने, रहस्य सुनिए। प्रभुपाद ने बोला क्या आप अपना जब सुन भी रहे हैं क्या? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अब यह मत बोलेगा प्रभु जी जान से अनजान से कैसे भी हो, वो भी ठीक है, वो भी है, लेकिन साधक के लिए इज ऑलवेज मोर एंड मोर एंड मोर। क्या होता है जरा सुनिए। देखो, अगर आप किसी को कुछ गाली दे दीजिए तो खराब लगेगा। जैसे मैं कल थोड़ा सा क्रोधित हो गया था, थोड़ा सा मैंने कुछ बोल दिया, तो भक्त बोले तो प्रभु जी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अरे मैंने किसी को ईंट थोड़ा मारी है, मैंने तो कुछ थोड़ा सा कुछ बोल दिया था, किसी एक व्यक्ति को नहीं बोला था, एक कमेंट कर दिया था। तो अब देखिए, सुनने से क्या चित्त में परिवर्तन नहीं आता? और जो लोग मान लो उस क्लास को नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं सुनेंगे, तो उनको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ रहा है? सुनने से ही चित्त की प्रवृत्ति होती है। हमने कल भी सुना था, मायावादी भाषा सुनी ले होय सर्वनाश। उसी तरह भक्ति के बारे में सुनते हैं तो हमारा चित्त परिवर्तन हो जाता है। तो अगर आप रियली चाहते हो कि हमारा हृदय, अब हम सबका हृदय जल्दी शुद्ध हो जाए, तो सुनने का प्रयास करना चाहिए। नहीं सुन पाए अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। तो उससे आपकी बहुत तेजी से सफाई होगी। हमारे गुरु महाराज इस बात को बोलते हैं कि आप अगर ध्यानपूर्वक करते हैं तो भगवान बहुत जल्दी आपके हृदय को शुद्ध कर देंगे। तो अब ये देखना है कि हमें जल्दी प्रगति चाहिए कि नहीं। और प्रगति का अर्थ क्या है आप समझ सकते हैं, भगवत सेवा की उत्कट इच्छा, ठीक है, और अधिक इच्छा। यस, बहुत शीघ्रता से जप न करें प्रार्थना। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। प्रभु जी मैं तो 1.5 घंटे में हो जाता है। 1.5 घंटे में क्या हो जाता है ये बड़ा मुश्किल है कहना। अगर टारगेट यही हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण, देखते कृष्ण तेज भाग सकते हैं कि मैं तेज भाग सकता हूँ? हरे कृष्ण राम लग सही में लोग करते हैं। वो 1 लाख करें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। एक भक्त ने बहुत अच्छी बात बताई थी, चैंट हरि नाम स्वीटली एंड हियर फ्रॉम योर ईयर्स। स्वीटली मीन्स ऐसा भागम भागी नहीं है, जो ऐसा भी नहीं कि एकदम स्लो कर दिया कि 15 मिनट में एक माला हो रहा है। हाँ हाँ, गाना भी चालू कर देते हैं। एक माता जी बता रही थी इनको 45 मिनट लगता है एक माला करने में, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कहने का अर्थ है जो आपकी स्पीड पे आप सुन सको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरा आपको सुनाई पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बोलते हैं इस बारे में। और आप देखेंगे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, पीपल आर नॉट कॉन्शियस। लोग सचेत नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, है ना। आप देखो, आप कल भी आज भी मंदिर में देख रहे होंगे कैसे लोग तुलसी जी की तरफ पीट करके और कूलर की तरफ देख करके जप करते हैं। आपने देखा है कितना? ये सब ना सुनने के कारण है। तो तुलसी जी के सामने, तुलसी जी को देखते हुए, आज हमने सुना था ना कि वैष्णव को देखने मात्र से पवित्र हो जाते हैं। तुलसी जी को देखने से कितने पवित्र होते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते। देखिए चैतन्य भागवत को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, गंगा जी और तुलसी की महिमा महाप्रभु जानते हैं, हम लोग नहीं जानते। हाँ, गंगा जी और तुलसी की महिमा महाप्रभु ही जानते हैं। और बड़ा स्पष्ट उसमें वर्णन भी, गंगा जी का नाम लेने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके पास रहने वाले, गंगा जी यमुना जी के पास में रहने वाले को जो हवा बह के आती है उससे वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारा वर्णन है। कहते हैं एक जो मतलब क्या कहते हैं, कीड़ा भी है जो गंगा जी के पास रह रहा है, वो उस राजा से श्रेष्ठ है जो गंगा जी से दूर रह रहा है। स्वयं महाप्रभु बोल रहे इस बात को। वो राणा देश में जाते हैं ना, तो वहां पे गंगा जी नहीं दिखती, तो बड़ा वो विरह का अनुभव करते हैं। खैर, तो हम बात ये कर रहे थे कि गंगा जी की महिमा और तुलसी की महिमा ऐसी है। मंदिर में जैसे हम तुलसी जी को देख के जप करते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती है। जैसे आपको याद है ना शिव जी का वक्तव्य, वो कहते हैं कि कोई राग बोलेगा तो मैं सोचता हूँ कि वो माँ भी बोलेगा। मतलब वो हमारे हरिनाम जब से हमें प्रसन्नता हो या नहीं हो, तुलसी जी को बड़ी प्रसन्नता होती, तो इस कारण से वो आशीर्वाद देते हैं आपको। जैसे आपको याद हो जब यमराज जी के दूत उनके पास गए थे तो उन्हें बोला, अरे वो जामिन ने नारायण बोल दिया, बस नारायण सुनने मात्र से वो प्रसन्न हो यमराज जी। वैष्णव को बड़ा अच्छा लगता है, तो बड़ा बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। प्रभुपाद जी के आप आंतरिक लीला के तात्पर्य को देखेंगे, जब वो लक्का हीरा को बोलते हैं, यही बात बोले ना कि निरंतर लो कृष्णाम करो तुलसी सेवन, अचिरात पावी तुम्हें कृष्ण रचन, बहुत जल्दी तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी महिमा ना समझने के कारण हम कूलर को देखते हुए जब करते हैं है ना, कितना आश्चर्य की बात है। जब कूलर बंद करते तो सोचते हैं अरे कृपा बंद हो गई है ना। तो ये बड़ा दुख की बात है। तो ये सब समझने वाली बात है, ठीक है। शास्त्र का वर्णन है कि तुलसी जी के सामने और भगवान के सामने
आप 2 जगह बैठ के जप करें तो अनंत अनंत लाभ मिलता है, अनंत लाभ मिलता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। कुछ लोग उनका आवाज नहीं निकलता, ऐसे जप करते हैं, उनका थोड़ा भी आवाज सुनने को नहीं। और उसके बाद सोने की प्रभाव भी बहुत होता है। देखिए क्या है ना, इस्कॉन में इतनी बड़ी संस्था है तो लोग बहुत जगह से बाहर से भी सुन करके अपने मतामत प्रस्तुत करते हैं। आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रभुपाद कहीं नहीं लिखे कि आपको एकदम स्पष्ट बोले कि आपको बोल करके जप करना है। और आप देखिए बोल करके जप करने वालों को एकदम प्रगति दिखाई पड़ती है, कुछ नहीं होता, खिच खिच पिच पिच करने वाले। तो बहुत शीघ्रता से जप ना करें। यस यू कैन से सम कमेंट्स कि मतलब भागने की न करें। और ये श्रीमद् भागवतम के महात्म्य से हम सुनते हैं, व्यग्रता से जप नहीं करना चाहिए। व्यग्रता का मतलब होता है नहीं व्यग्रता मतलब कब खत्म होगा, ये जल्दी जल्दी करो, हरे हरे राम, और बहुत हाँ बोझ भी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करने, हरे हरे खत्म हो, सामने आना नहीं चाहिए माला, ऐसा करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए ही अच्छा है कि व्यक्ति सुबह जप करे, नहीं तो इस तरह की भावनाएं दिन में आना अवश्यम भावी है। कुछ आप पूछ रहे थे? यस, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। यस प्रभु जी, you said ucharana is must in chanting. Ucharana is must. Yes. Considered by the Lord. Yes. But not me. I said. You can find 2.1.14 Jiva Goswami's comments. Chanting of the holy name should be done loudly and offenselessly. Yes. In China, there is no word ra. They chant Hare Krishna, Hare Krishna. Oh. Like that. It's a good question. In this aspect, yes, ucharana is considered or yeah, mode is considered. very good question. इनका प्रश्न ये है कि कुछ लोग कृष्ण शब्द नहीं बोल पाते हैं। कृष्ण में कुछ उच्चारण में उनकी भाषा में वो शब्द है ही नहीं, वो अक्षर नहीं है, तो ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो क्या भगवान उसको दोष मानेंगे? ना। जैसे चाइना में भी लोग लामा करते हैं, रा है ही नहीं। द मेन थिंग इन भक्ति इज अनुकूल्य ना। हाँ, क्या बोलते हैं वो मूर्ख व्यक्ति बोले विष्णवे नवे, पंडित बोलता है विष्णवे नमः, और मूर्ख बोलता है विष्णे नमः, पर दोनों को भगवान स्वीकार करते हैं अगर आप भाव ये है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। यस, बट हमें प्रयास करना चाहिए कि सुन करके as close as possible स्पष्ट उच्चारण करेंगे। चाइना के तो लैंग्वेज में वो शब्द नहीं है, तो उनके लिए तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब हमारे तो में है हाँ। तो हम भी ला बोले तो ठीक, हाँ वही है। ला तो कोई नहीं बोलता है, लेकिन बहुत लोग इस पे भक्त लोग मजाक करते हैं। एक बार व्यक्ति मरा और यमदूत उसको लेने के लिए आए, तो कहता अरे मैंने तो जिंदगी भर नाम जप किया है। ये शास्त्र की बात नहीं है, थोड़ा ड्रामे वाली है। नाम जप किया है? हाँ, तुमने नाम जप किया, तो हमें को तो पुकार रहे थे, मेरा नाम है निश और मेरा नाम है नाम। निश नाम। खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये मजाक की बात है। ठीक, हरे कृष्ण। हाँ, अगर वो जानता है, शुद्ध उच्चारण करना जानता है, लेकिन फिर भी नहीं करते, तो भाई देखिए हर चीज में वही वाली बात है, जानबूझ के ना करना ये गलत बात है। ऐसा करता है, मैंने आप दुनिया की बात छोड़ दीजिए, वो तो है ही, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, हम अपने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ओके। प्रार्थना के भाव से जप करें, असहाय होकर जप करें। जब ऐसे करें जैसे कोई खोया हुआ बच्चा सच में अपनी माँ के लिए रोता है। आज हम चर्चा कर रहे थे वृंदावन चंद्र प्रभु से कि प्रभु जी रोएं कैसे, तो कहते हैं आप जबरदस्ती नहीं रो सकते हैं। अब प्रभुपाद जी भी इसको बात को बोलते हैं। देखिए बात फिर ध्यानपूर्वक सुने, जब आप हरि नाम जप करते हैं और सुनते हैं, उससे धीरे धीरे करके, कल सुबह नहीं, धीरे धीरे करके हृदय पूरी तरह से पिघल जाता है। जब हम भाव के स्तर पे होते हैं तब रियली भगवान के प्रति भावनाएं, फीलिंग्स आती हैं। अभी हम सोचें कि हमारी प्रगति नहीं हो रही क्योंकि आंख में आंसू आ रहा है, नहीं आ रहा, ये चीज़ ठीक नहीं है। ध्यान देना चाहिए कि जब नाम जप कर रहे हैं, अगर भक्ति के प्रतिकूल चीज़ों को हम अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो हृदय में परिवर्तन हो रहा है। इफ यू आर एबल टू रिजेक्ट दोज थिंग्स विच आर अनफेवरेबल फॉर भक्ति, इवन इफ यू आर नॉट क्राइंग, योर हार्ट इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म। अगर हम 4 नियम पालन करने की इच्छा रख रहे हैं, करते हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आपका हृदय
शुद्ध हो रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ लोग भक्त ऐसा प्रचार करते हैं, अरे तुम नाम नहीं कर रहे हो, आंख में आंसू नहीं आ रहा है, तुम्हारे नाम करने से क्या फायदा। ये बहुत गलत बात है। भक्त के हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन का पहला लक्षण ये है कि भगवान को अप्रसन्न करने वाली चीज करने में उसकी रुचि ना हो। मैं बताता हूँ। दूसरा चीज ये है कि कुछ सहजिया जो है वो गाते हैं, हरि नाम करते हैं और रोने में बड़े एक्सपर्ट हैं, और उसके बाद गला थोड़ा सूख रहा है, थोड़ा सा बीड़ी चाहिए तो ये हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका क्रोकोडाइल ईयर्स। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं कि ऑल द कंक्लूजन्स ऑफ वैदिक लिटरेचर्स आर वॉश्ड अवे बाय दिस टीयर्स। जितना भी शास्त्रों का सिद्धांत है वो सब बह जाता है इन झूठे आंसुओं से। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा? हृदय का परिवर्तन मतलब भक्ति के प्रतिकूल चीजों को हम क्या करते हैं, वर्जित कर दें, हम उसको नहीं करें। ये रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। और भक्ति के जो प्रतिकूल है उसको करने की इच्छा बढ़ रही है। दिस इज अ रियल टेस्ट। ठीक है, कुछ बोलना चाहते थे संबंध में या कुछ और गहरी बात? हाँ बोलो बोलो बोलो। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बोल रहे थे कि एक क्राइंग स्कूल है, यहाँ पे कैसे रोया जाता सिखाया जाता है। हाँ, तो सब लोग भक्त यहाँ आए, आज भगवान के लिए कैसे रोए, यहाँ सीखिए, ऐसे बोलते तुम्हारा। हाँ, लेकिन ये अवस्था अपने आप आती है। जब हरि नाम जप करेंगे, हृदय धीरे धीरे पिघल जाता है, शुद्ध हो जाता है, देन यू कैन क्राई। ऐसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं उसको, ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। यस, ओके। अब ये टॉपिक बहुत अच्छा है, जरा उस पे विचार करेंगे हम लोग। चर्चा का विषय है युक्त वैराग्य। कौन सा वैराग्य है? युक्त वैराग्य। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों के मतामत होते हैं और उन्हें बहुत सुंदर इसको उठाया है, अच्छा उठाया है। इवन भक्ति रसा में सिंधु के श्लोक भी नहीं है, तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए। मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हैया। ओके, एक प्रश्न ये है कि ये कौन किसको बोल रहा है? हाँ, यस, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे हैं। अब माइक इनको दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों बोल रहे हैं और कब बोल रहे हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी मतलब घर छोड़ना चाह रहे थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु से मिले और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा बोला कि तुम ऐसा दिखावा मत करो। हाँ, तुम अपना जो काम है, जो घर का जो काम है वो करते रहो और अपने और हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो। तो धीरे 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 आपका वैराग्य आएगा। फिर हम मिलेंगे उड़ीसा में, पुरी में मिलेंगे दोबारा, ऐसा कुछ बोले। पढ़िए। तुम दिखावटी भक्त मत बनो और मिथ्या वैरागी मत बनो। अभी तुम उपयुक्त ढंग से भौतिक जगत का भोग करो, किंतु इसमें आसक्त मत होना। तात्पर्य, मरकट वैराग्य मिथ्या वैराग्य का सूचक है और यह इस श्लोक का अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस शब्दों को टीका करते हुए इंगित करते हैं कि बंदर वस्त्र ग्रहण न करके जंगल में नंगे रहकर वैराग्य का दिखावा करते हैं। इस तरह वे अपने आप को वैरागी मानते हैं, किंतु वास्तव में वे बंदरियों के साथ विषय भोग करने में लगे रहते हैं। ऐसा वैराग्य मरकट वैराग्य कहलाता है। यहाँ पे अपने मरकट का अर्थ है, मरकट के दो अर्थ हैं। एक होता है मरघट वाला वैराग्य, या फिर मरकट मतलब बंदर। तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि बंदर की तरह, नहीं बाह्य दृष्टि से तो व्यक्ति बहुत वैरागी दिखा रहा है, लेकिन वो अंतरंग संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मैंने सुना था क्लास में कि बंगाल में ऐसा होता है, शायद दीदी बोलते हैं, दीदी मतलब हाँ छोड़िए क्या बोला जाए सब बातें, लेकिन सो कॉल्ड साधु हैं लेकिन दीदी होती हैं। दीदी का अर्थ समझ रहे हैं आप? अवैध संग करते हैं। बाहर के लोगों के लिए बोल देंगे दीदी हैं, लेकिन वो बड़ी बोलने का मन नहीं करता। तो इस प्रकार के सहज संप्रदाय चलते हैं जहाँ पे मांस और सब प्रकार के नियमों का भंग करते हैं। तो इससे क्या होता है, वैष्णव के प्रति सामान्य लोगों की जो धारणा है वो कम हो जाती है, बहुत खराब हो जाती है। हमारे महाराज बता रहे थे इस बारे में कि
वैष्णवों पे जब लोगों की श्रद्धा होगी तब भगवान विष्णु पे श्रद्धा होगी। हम सब लोगों पर बहुत बड़ा दायित्व है कि हमारा आचरण बहुत अच्छा हो, तभी लोगों का भगवान विष्णु पे विश्वास होगा। और नहीं तो हम सब फ्रॉडी होंगे तो लोग कहेंगे अरे देखो भक्ति करने से तो ऐसे ही होते हैं लोग। और ऐसा हुआ भी था। महाप्रभु के जाने के बाद, नरोत्तमदास ठाकुर जी के बाद में हम सुनते हैं प्राय वैष्णव समाज में इस प्रकार से बहुत सारे सहजिया व्याप्त हो गए थे। फिर भक्ति विनोद ठाकुर आते हैं, फिर से वैष्णव, सच्चे वैष्णविज्म को उन्होंने रिवाइव किया था। ये हर बार होता है, हर जगह कोई हर बार आचार्य आते हैं, अच्छा स्थापित करते हैं, फिर वो काल के प्रभाव से नीचे चला जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति का ये एक दायित्व है कि वो स्टॉन्च डिवोटी बने। स्टॉन्च मतलब पक्का डिवोटी बने, और इस प्रकार से संप्रदाय की शिक्षाओं को प्रिजर्व करके रखे। वस्तुतः आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी के शिष्यों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्हें आर्काइव के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से प्रभुपाद की शिक्षाओं को मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, और उसके द्वारा हम लोग सीख पा रहे हैं, अन्यथा हम नहीं सीख पाते। तो इस प्रकार का नहीं करना चाहिए। और बहुत बार लोग ऐसा, आप लोग कभी करना मत, लोग सोचते हैं यहाँ पे वृंदावन में ऐसा बहुत हो जाता है कि हम अकेले जाके भजन करेंगे, लेकिन उसमें माया में पड़ने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। उससे बेहतर है कि भक्तों के संग में रहें। उससे बेहतर क्या, वो हर तरह से बेहतर है कि भगवान के भक्तों के संग में रह करके हम दृढ़ता से भक्ति करें। ठीक है, ओके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मरकट वैराग्य शब्द का प्रयोग उन तथाकथित वैष्णवों को लक्षित करके किया है जो श्रील रूप गोस्वामी का अनुकरण करने के प्रयास में लंगट पहनते हैं। ऐसे लोग माला की झोली लिए रहते हैं और जप करते रहते हैं, किंतु मन में वे सदा कामिनी और कंचन प्राप्त करने की भावना छिपाए रहते हैं। समझ रहे हैं ना, कामनी और कंचन, धन और स्त्री। लोगों से छिपकर ये मरकट वैरागी स्त्रियां रखते हैं, किंतु बाहर से अपने आप को वैरागी दिखते हैं, दिखाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे मरकट वैरागियों या छद वैष्णवों के सदा विरुद्ध रहते थे। ये भक्त एक बार मुझसे पूछ रहे थे कि स्यूडो वैष्णव क्या होता है। स्यूडो मतलब झूठा वैष्णव। तो झूठा वैष्णव करते यही है कि बाह्य से, बाहर दृष्टि से वो कर रहा है और अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है। एक इसमें एक और बात है कि देखिए, एक सच्चा वैष्णव हो सकता है और कभी कभी वो भौतिक इच्छाओं से ग्रसित हो जाए, उसकी भावना थोड़ी अलग है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। कोई भक्त है जो बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश एक्सीडेंटली वो कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं, तो इसका उसको हम लेबल नहीं कर सकते तुरंत कि वो झूठे वैष्णव है। सारी भावना, सारी बात आपकी इच्छा पे निर्भर करती है। ये लोग जिस प्रकार के लोग हैं, उन्होंने तो धंधा बना लिया इस चीज का, तो वैसा व्यक्ति का तो फिर उनको दंड मिलता है। लेकिन कोई भक्त सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं और किसी कारणवश माया का प्रभाव इतना होता है कि वो प्रभावित हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए, तो उनमें हमें दोष नहीं देखना चाहिए, अगर वो फिर से अच्छे से भक्ति करने के लिए तैयार है। यस, हाँ क्या बताया? हाँ, जो ही बताया कि कोई भक्त बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं और कुछ कारण बस वो माया में आ जाते हैं, कुछ उनसे गलत हो जाता है, तो इसको उदाहरण के द्वारा कोई ऐसा कुछ शास्त्र में है जिससे और अच्छी तरह समझ सके? अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो सा। तो अपि चेतु सुदुराचारो मतलब दुराचार नहीं, सुदुराचार भी हो जाए किसी भक्त से, लेकिन अगर वो अनन्य भाग है कि कुछ भी हो, चाहे मुझे इस अपराध की वजह से नरक भी जाना पड़े, मैं कृष्ण का भजन नहीं छोड़ूंगा, उसका हृदय की बात सारी हृदय की चल रही है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं, खैर ये उदाहरण थोड़ा सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। अक्रूर जी को शतधन्वा के मर्डर में इन्वॉल्व होना पड़ा। कभी कभी भक्त से बड़ी गलती हो जाती है, लेकिन भगवान ने कुछ भी डांटा नहीं उनको उसके लिए। सुग्रीव, ये एग्जाम्पल है। सुग्रीव को भगवान ने बोला था कि आप मेरी मदद कीजिए, आपको हम राज्य देंगे, तो उन्हें राज्य दे दिया, तो सुग्रीव फिर जो है भोग विलास में चले गए। तो भगवान गुस्सा नहीं किए, उनको बोला ठीक है, आप जो है लक्ष्मण जी को बोला आप जाके समझा दीजिए उनको।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भगवान एक बार को व्यक्ति शरण में आ जाता है तो भगवान उसको डांटते नहीं है, रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इस प्रकार से धोखेबाजी नहीं करना चाहिए। भगवान का भजन निर्विलिक रूप से करना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा पतन नहीं हो और हम अच्छे से भक्ति कर सकें, क्योंकि अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान हमको निमित्त बना करके बहुत से लोगों को उद्धार करा सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना चाहिए। रामायण में वो श्लोक चौपाई याद नहीं, लेकिन है कि जो करतूत बाली ने किया हाँ। वही करतूत विभीषण भी किया। यस यस यस, लेकिन वो दोष विभीषण मान पे नहीं देते। लगा। हाँ, ठीक है। तो मर्कट वैराग्य क्या है, आप अंतर समझ गए होंगे इसमें। मर्कट वैराग्य क्या है, कौन बताएंगे? बाह्य दृष्टि से दिखावा करना और उसके बाद कंचन कामने की इच्छा करना। और ये भी है, ऐसे आगे पॉइंट आ जाएंगे कि मान लीजिए कोई प्रचारक है तो उसे बहुत सारी सो कॉल्ड भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना पड़ता है। तो ऐसे लोग बड़ी निंदा करते हैं। सो कॉल्ड मतलब तथाकथित। जैसे प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी राधा कुंड में आए और बहुत बड़ा प्रचार हो रहा था कि महान प्रचार है, ये वो है, और वो कार से आए और सूट पहन करके आए दिखाने के लिए, और फिर बोला कि क्लास देंगे, आज क्लास देंगे। क्लास किस पे दिया? जो वहाँ के सो कॉल्ड जो बाबा जी थे वो बोले थे रासलीला पे चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने ईशो उपनिषद पे चर्चा किया। हाँ, इंग्लिश में दिया हो या जिसमें भी दिया हो, लेकिन ईशो उपनिषद पे क्लास दिया। तो ये चीज है। आज भी एक भक्त थे मेरे पास, वो आए और मुझे पता है वो गोपी गीत पे क्लास दे रहे हैं और ऐसे कुछ बात बता रहे थे मेरे को। तो मैंने कहा प्रभु जी बड़ी अच्छी बात है, कहाँ से सीखा आपने? तो उन्होंने बोला प्रभु जी पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने कहा हे भगवान, सारा चौपट कर दी। पेट पालने के लिए दैट मीन्स टू मेक अ अर्निंग बाय स्पीकिंग भागवतम, आई एम रीडिंग स्क्रिप्चर्स। तो बिल्कुल आता ही है। इसके कारण से कोई व्यक्ति कोई भक्त नहीं बनेगा उस तरह से प्रचार से। देखिए, प्रचार करते समय अगर हम साधना अच्छी नहीं रखते हैं तो इन चीजों में बह जाना बड़ा स्वाभाविक है। जो भजन प्रभुपाद ने नहीं गाए हैं वो हम गाने लग जाते हैं क्योंकि लोगों को, पब्लिक को अच्छा लगता है। आज मैं अपने महाराज का, मुझे एक किसी ने भेजा तो बहुत अच्छी बात थी। भक्त का जीवन है सिंपल है, ये कृष्ण प्रसन्न हो मेरी पास, मेरे भजन से, मेरे जप से, मेरे प्रचार से। हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए क्लास नहीं देते, लेकिन अगर हम भक्तों के संग में नहीं रहते हैं, सुनते नहीं हैं, जप नहीं करते हैं, तो ये सारी भावनाएं आ जाना बड़ा आसान होता है कि हम लोगों को प्रसन्न करने के लिए करेंगे। और ये नहीं सोचते कि अगर सब लोग प्रसन्न हो गए, कृष्ण प्रसन्न नहीं हुए तो क्या फायदा। मेक सेंस? सब लोग प्रसन्न हो गए तो आपकी मदद क्या कर पाएंगे? अकेले कृष्ण प्रसन्न हो गए तो चाहे बाकी कोई प्रसन्न हो या नहीं हो, इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग को अच्छे से तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोगों को क्या अच्छा लगेगा उसके अनुसार बोलना हमारा कर्तव्य नहीं। प्रभुपाद जी ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप देखो, कभी कभी किसी क्लास में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस मामले में कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को पसंद नहीं आया, भाई हम चंद्रमा पे नहीं गए तो ठीक है थोड़ा चेंज कर दो ना। कुछ लोगों ने इस्कॉन छोड़ भी दिया, इसके लिए प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कुछ लोगों ने यह स्वीकार नहीं किया कि हम लोग चंद्रमा पे नहीं गए हैं, शास्त्र के अनुसार ऐसा था, तो कुछ लोगों ने इस्कॉन छोड़ दिया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभुपाद चेंज कर दें, भाई कुछ लोग छोड़ दिए चलो मैं भागवतम में चेंज कर दूं, ऐसा नहीं होता। जब तक मनुष्य भौतिक कर्म से उदासीन नहीं हो जाता और इसे आध्यात्मिक उन्नति में बाधक नहीं मानने लगता, तब तक वह वास्तव में वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकता। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप सबको बाबा जी बनने के लिए नहीं बोल सकते हैं, ब्रह्मचारी बनने के लिए नहीं बोल सकते हैं। आप लोगों को, जो लोग ब्रह्मचारी हैं यहाँ पे, उनको तो लगता है ना कि भाई नौकरी कौन करना और शादी करना, ये सब करना, वो करना बड़ा जंजाल है। नहीं, अपनी कैसे मालूम नहीं, लोगों को मालूम होने के बावजूद भी लोग उस जंजाल में फंसे रहना चाहते हैं। तो आप तुरंत बोल दोगे निकलो वहां से, तो वो अनस्टेबल रहेंगे। मैं आज सोच रहा था ब्रह्मचारी जीवन में क्या कष्ट है। कोई कष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आसक्ति है लोगों के घर परिवार से, इसलिए तुरंत आप उनको नहीं बोल सकते कि आप छोड़ करके चले जाइए, आइए भजन कर लीजिए। वो नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए जरूरी है वो। हाँ, वहां पर रहते हुए अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाने की ट्रेनिंग हमने देनी लोगों को, और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमारे इस्कॉन में केवल 1% लोग भी अगर ब्रह्मचारी रह जाए तो बहुत बड़ी बात। 1% भी नहीं होंगे जहां तक मैं समझता।
1% लोग भी नहीं है। तो ये सोचना कि हमें ब्रह्मचारियों का प्रचार करना है या हमें केवल ब्रह्मचारी बनाने हैं, तो ये चीज थोड़ी अपूर्ण सी है। सभी को प्रचार करना है, बस अपनी स्थिति में रहते हुए कैसे व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है ये सिखाना जरूरी। तुरंत आप घर छोड़ने के लिए किसी को नहीं बोल सकते। हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। यस, ब्रह्मचारी हो या सन्यासी, सभी का गृहस्थ से ही आते हैं, तो अगर गृहस्थी नहीं होंगे तो फिर अच्छे ब्रह्मचारी पैदा कैसे होंगे? बात ये नहीं हो रही कि गृहस्थ होने नहीं चाहिए, बात ये हो रही है कि कुछ लोगों की इस प्रकार से मनोवृत्ति होती है, कुछ लोगों की क्या मोस्टली लोगों की होती है, वो कैसे अच्छे से नियमों का पालन कर सके ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। और देखिए दोनों ही वर्णों में, गृहस्थ और ब्रह्मचारी सन्यासी सभी में बड़ा प्रेम में संबंध होना चाहिए। जिसके पास जो है वो सोसाइटी में योगदान करे। गृहस्थों के पास अगर धन है, अगर है तो वो दे सकते हैं, और ब्रह्मचारियों के पास कुछ ज्ञान है भक्ति के बारे में, या सन्यासियों के पास ज्ञान है तो उनकी मदद करें। एक दूसरे को हे दृष्टि से देखना ये अच्छी बात नहीं है, कतई अच्छी बात नहीं। ठीक है, ओके। वैराग्य को फल्गु, क्षणिक या नश्वर नहीं होना चाहिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। समझते हैं इसका अर्थ? कुछ लोग 6 दिन 5 दिन बहुत परेशान हो जाते हैं, बिजनेस करके बहुत कष्ट पाते हैं, तो कहते हैं 3 दिन के लिए हरिद्वार जा रहा हूं मैं तो खाली 3 दिन का वैराग्य होता है, तीसरे दिन फिर आसक्ति, भोग त्याग में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो यह पूरे जीवन भर चलना चाहिए। ये अगर इस चीज को आप समझें, थोड़ा ये डीप लाइन है, आगे बात समझा दी जाएगी। युक्त वैराग्य में हर वस्तु का उपयोग हम भगवान के लिए करते हैं। तो ये गृहस्थ भी कर सकता है, ये ब्रह्मचारी भी कर सकता है, वानप्रस्थ भी कर सकता है, सन्यासी भी कर सकता है, यानी कि जीवन की हर आश्रम में व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो युक्त वैराग्य है, जिसमें हर वस्तु का उपयोग भगवान के लिए किया जाता है, या पूरा जीवन कर सकते हो। और ये जो भोग त्याग वाला वैराग्य है कि मैं पहले कुछ भोग करूंगा फिर छोड़ दूंगा, फिर भोग करूंगा फिर छोड़ दूंगा, ये मुश्किल होगा। इस संबंध में वृंदावन चंद्र प्रभु से व्यक्ति ने प्रश्न किया, प्रभु जी भोग ना करके त्यागना श्रेष्ठ है या भोग करके त्यागना श्रेष्ठ है तो प्रभु जी ने कहा ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और वाकई अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आप भोग करते हैं तो अपनी छाप छोड़ के जाता है। छाप मतलब संस्कार, तो इसलिए भोग करके उसको त्यागना मुश्किल होता है। खैर ये एक साइड पॉइंट है, बट आइडिया इज कि मान लीजिए किसी को खाने की इच्छा है, तो अभी नहीं कह सकते कि आप रसगुल्ला मत खाओ, गुलाब जामुन मत खाओ, वो खाएगा ही। आप मना करोगे तो छुप के खाएगा। तो इसलिए कम से कम उसे बोला जाए भाई भगवान को भोग अर्पित, प्रसाद भोग अर्पण करो, प्रसाद खाओ। तो धीरे धीरे उसकी वो सब खाने की इच्छा चली जाएगी। किसी को गाने की इच्छा है तो बोलो नहीं गाना नहीं तुमको, नहीं भगवान के लिए गाओ आप, ये बात है। यही युक्त वैराग्य कहलाता है। किसी को बोलने की इच्छा है तो भगवान के लिए बोलो, मैनेजमेंट करना है भगवान के लिए करो, ये बात है। और प्रभुपाद जी ने ये पूरे सभी भक्तों के संग ऐसे ही किया था, दबाने से नहीं चलेगा किसी के। ठीक है, जब मनुष्य शव को मरघट में ले जाता है तो वह कभी कभी सोचता है शरीर की यही अंतिम गति है, तो फिर मैं रात दिन कठोर परिश्रम क्यों करता हूं। मरघट जाते समय ऐसे विचार स्वभावतः हर व्यक्ति के मन में उठते हैं, किंतु शमशान से लौटते ही वह इंद्रिय भोग के लिए भौतिक कार्य में फिर से लग जाता है। क्या आपने कभी किसी का दाह संस्कार देखा है? आपने देखा है? आप एक चीज नोटिस करना, मैंने नोटिस किया था, आप बताना ऐसा आपने देखा कि नहीं। लोग जला के आते हैं और वही घाट पे पूड़ी खाते हैं, पूड़ी जलेबी खाते हैं, और हाँ बांटते भी है। मैं खुद अपने बाबा जी का दाह संस्कार देखा, जला करके आए, उससे पहले रो रहे हैं, और तुरंत जैसे आए उसके बाद सब वही घाट क्रॉस नहीं किया है, पूड़ी जलेबी खाना चालू कर दी। कैसा वैराग्य? 2 मिनट पहले सोचते क्या करना, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, उसके बाद फिर पूड़ी चबाना चालू कर दी। आपको अगर बोलना है तो माइक पे बोलिए। यस, है कि लाश जलती ही रहती है। हाँ, और वहाँ हाँ, का जो हाँ। मुखिया होता है कि जाओ तुम तब दूसरे लोगों के लिए इंतजाम करो, Yes, पूरी हलवा बनाओ, हम क्या हाँ। भूखे और लेट नहीं होना दूसरा, हम चाहिए। देख रहे थे, हमने पिताजी का दाह संस्कार कर रहे थे, जो उनके हमारे रिलेटिव थे, एक मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे, लेकिन वो सैनी वो सुरती खा रहे हैं वहीं पे। वो तो हमारे भक्त थे जो कम से कम उच्चारण कर रहे थे और हरिनाम जप कर रहे थे। बाकी तो वो सैनी वो क्या कहते हैं, क्या वो सुरती खैनी खा रहे थे। तो क्या पवित्रता आएगी बताइए उसकी? इससे लेकिन एक बात जरूर सीखना चाहिए, जिन सो कॉल्ड लोगों के लिए आप कह रहे हो कि मैं भजन नहीं करूं, वो आपको याद भी नहीं रखेंगे। ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप बोलो ना ये मैं इसकी ये बोलेगा, क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मरने जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको।
तो ये बात, इस बात में तो वैराग्य व्यक्ति को होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोलता रहे, मृत्यु के समय उनमें से एक भी व्यक्ति भी रक्षा नहीं कर सकता। तो इसलिए भजन के मामले में हम सुनने वाले नहीं, कौन क्या किसका क्या ओपिनियन है, आई डोंट केयर, ऐसे कहते हैं, आई कांट केयर लेस, इंग्लिश में उसका बोलते हैं। तो भजन के मामले में ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके, यह है शमशान वैराग्य या मरकट वैराग्य कहलाता है। शमशान जाने पर जो अनुभव होता है उस पर चर्चा करें, ये तो हमने अभी कर लिया। शमशान वैराग्य क्या है? शमशान में जाके आदमी सोचता है क्या लाए थे, क्या लेके जाना है उसके बाद फिर फंस जाते बाहर आके। अद्भुत माया है ना, अद्भुत माया है। हम यहाँ पे रुकेंगे, अगर कोई प्रश्न नहीं किसी का तो। एनी क्वेश्चंस? ओके, इस संबंध में है तो ले सकते हैं। यस, त्याग का अर्थ को हम लोग का मन में इच्छा है तो त्याग करते, फिर बाद में भोग करते। वैराग्य मतलब टोटल हम लोग का उसके प्रति इच्छा ही नहीं है। लेकिन देखिए, त्याग का अर्थ जरूरी नहीं कि आप दोबारा भोग करेंगे। त्याग का अर्थ है कि व्यक्ति उसको सामने नहीं रखा है, लेकिन वो भी जरूरी है। जैसे इंद्रिय भोग के विषय अगर हमारे सामने हो तो प्राय व्यक्ति के संग होगा कि उसको भोगने लगेगा, तो त्याग भी जरूरी है। लेकिन वैराग्य का अर्थ होता है विराग, उसमें आसक्ति ही समाप्त हो जाए, ये रहता है, ठीक है। आप माइक पे क्यों नहीं बोलते? यहाँ पे जो आ रहा है ना तो ये त्याग कर रहे हैं ना वैराग्य कर रहे हैं, इसे खाली मरकट वैराग्य बोलते हैं, मतलब थोड़ी देर का वैराग्य। मरगट वैराग्य या मरकट वैराग्य क्या रखा है इसमें, और उसके फिर आकर के उसी में लग जाते हैं। हाँ, उसका कारण भी है, वो आगे स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई जैसे मान लीजिए रसगुल्ला खाने की इच्छा तो है, अब भोग लगाना सीखा नहीं है, तो प्रसाद कैसे खाएंगे? कैसे खाएंगे? जब आप बताएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किस व्यक्ति पे आप कितनी कृपा कर रहे हो। हर माता जी खाना बनाती कि नहीं बनाती घर में, ऑलमोस्ट अभी भी ऐसा है भारत में कल्चर। इतना बता दो कि भाई देखो, ये देखो गीता में लिखा है 3:13, यज्ञशिष्टास्यनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। गीता पे विश्वास है उनको, आप दिखा दो। अगर वो भोग लगाने लग जाएं, भगवान को अर्पित करने लग जाएं, ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात। हाँ, अरे सीखेंगे वो, ऐसा नहीं है। अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो क्या चावल में भी प्याज पड़ता है, दाल में भी प्याज पड़ता है, सब जगह तो नहीं पड़ता, रोटी में तो प्याज नहीं पड़ता, तो उसको तो भोग लगा सकते हैं। आप लोग इस चीज को हल्का लेते हैं, कोई एक माला जप करने लग गया, भोग लगाने लगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम उनको इस युक्त वैराग्य में लाने का दायित्व भक्तों का ही, भक्त सिखाएंगे तभी सीख पाएंगे। हम यहाँ पे रुकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।